हेलो साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो आरवीएनएल की तरफ से जारी की गई है। हाँ सर, तो आरवीएनएल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 2025 का। 29 पे से भी पद के लिए ज़्यादा वैकेंसी आई है। ऑल इंडिया वैकेंसी और फीमेल कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। हमेशा साथियों ये पद छोटी पद है तो बहुत ही खाली में जाती है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर मिस मत कीजिएगा। और साथियों प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर कीजिए कि ताकि हम डिटेल में डिस्कस करें कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है, किन पदों में वैकेंसी आई है, एज लिमिट क्या मांगा गया, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया और कब तक आपके हाथ में जॉब आएंगी, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने के लिए और कब तक ज्वाइनिंग हो सकती है, ये सब हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक ऑफिशियल वेबसाइट है आरवीएनएल का। और अगर साथियों आपको आरवीएनएल का फुल फॉर्म पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में नीचे आप कमेंट जरूर कीजिए। और साथियों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसे इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट सबसे मिस ना हो। और साथियों नोटिफिकेशन की बात की जाए तो आरवीएनएल की नोटिफिकेशन है जहां पे एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन की गई है 17/2025। ओपनिंग डेट 18 जुलाई है, लास्ट डेट 27 अगस्त रखी गई है। नोटिफिकेशन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफिसर फॉर वेरियस पोजीशन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आरवीएनएल फॉर एनीवेयर इन इंडिया रेगुलर बेसिस। तो रेगुलर बेसिस की जॉब है, परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मत खोजिएगा। डिटेल ऑफ पोस्ट डिपार्टमेंट ग्रेड पे मंथली रिन्यूमेशन की बात की जाए तो यहाँ पे नेम एंड लेवल ऑफ पोस्ट मेंशन की है। सीनियर डीजीएम की पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है 18,000 टू 2,20,000 है प्लस आईडीए एप्लीकेबल अलाउंस पीपीआर आईडीए। टोटल नंबर वैकेंसी 4 है। कैटेगरी वाइज 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व के लिए ओबीसी के लिए एनीवेयर इन इंडिया पोस्टिंग होगी आपकी। मैनेजर सेकंड पद के लिए वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट 50,000 टू 1,60,000 विद अदर अलाउंस। टोटल नंबर वैकेंसी 7, 3 अनरिजर्व, 1 ईडब्ल्यूएस, 2 ओबीसी एंड 1 एससी एनीवेयर इन इंडिया। सिमिलरली थर्ड तीसरा जो पद है वो डिप्टी मैनेजर का है, चौथा असिस्टेंट मैनेजर का है। सिमिलर डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल के 40,000 टू 1,40,000 के बीच में सैलरी होगी, 30,000 टू 1,20,000 के बीच में सैलरी होगी असिस्टेंट मैनेजर की। और से नंबर वैकेंसी 7 है और टोटल नंबर वैकेंसी 11 है। सबसे ज्यादा वैकेंसी दी गई है असिस्टेंट मैनेजर के लिए। 4 टोटल वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, 3 ओबीसी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 एससी के लिए और 1 एसटी के लिए एनीवेयर इन इंडिया। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सपीरियंस लोकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे ऑल मैंडेटरी एजुकेशन कॉलेज एंड प्रोफेशन शुड बी डिटरमाइंड बी ऑब्टेन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी होना चाहिए। एक्सपीरियंस गेन आफ्टर ओपनिंग द मिनिमम एजुकेशन कॉलेज प्रिस्क्राइब इन द पोस्ट विल बी कंसीडर होगा आपका। ग्रेड पे यहाँ पे मेंशन किया है जो हमने डिस्कस कर लिया। स्कीम ऑफ सिलेक्शन की बात की रिटर्न और इंटरव्यू आपका हो सकता है टू बी हेल्ड कोऑपरेटिव ऑफिस ऑफ आरवीएनएल बेस्ड ऑन द application received again the advertisement number. No request for the postponed or return skill test interview will be attended if the call for same. Resignation की बात की जाए 3 month advance notice should be acquired before seeking the resignation for the RVNL. Notice will not be absorbed. यहाँ पे आपको देना होगा, अगर आपको रिजाइन देना था कुछ 6 महीने पहले ही बताना होगा। यहाँ पे सर्विस बॉन्ड आपको साइन करनी होगी। E0 E1 E2 ग्रेड कैटेगरी के लिए 3 साल का बॉन्ड है, 4 लाख प्लस जीएसटी। एंड E5 कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स का बॉन्ड है, 4 प्लस जीएसटी। आउट ऑफ लाइक की बात की जाए तो ड्यूली फिल्ड एन एप्लीकेशन एनेक्सर 2 एनेक्सर 3 आप जिस नोटिफिकेशन के लास्ट में आपको मिल जाएगा एनेक्सर 2 एनेक्सर 3 उसको फिलअप करके आपको डिस्पैच कर देना है, मतलब कुरियर में भेज देना है। ग्राउंड फ्लोर ऑगस्ट क्रांति भवन, बीकाजी कैंप प्लेस, आरकेपुरम, न्यू दिल्ली 10066। और ड्रॉप पर्सनली आरवीएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस आप खुद जाके ऑफिस में 5 बजे तक 27 अगस्त 2025 के पहले आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे अनरिजर्व ओबीसी के लिए 400 रखी गई है और एसएसटी ईडब्ल्यूएस के लिए निल रखी गई है। अदर इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मेंशन की गई है। वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट आपका होगा जहाँ पे कैंडिडेट कॉल फॉर रिटर्न इंटरव्यू शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आपको रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा आपका इंटरव्यू लेना है या फिर आपका रिटर्न टेस्ट लेना है। नो ट्रैवल एक्सपेंस आपको दिया जाएगा। एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट की यहाँ पे बात की गई है। कैंडिडेट एडवाइज टू देयर ओन इंटरेस्ट दैट दे शुड नॉट फर्निश एनी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन दैट फॉल्स application form. Any stage recruitment process or later if candidate are found guilty on misconduct such as unfair return तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा।
डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू यहाँ पे मेंशन की तो 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट फॉर द एज प्रूफ होना चाहिए, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इन सपोर्ट ऑफ द एजुकेशनल प्रोफेशनल सर्टिफिकेट एंड प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन केस ऑफ फिजिकली हैंडिकैप आपका सक्सेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। एप्लीकेंट आर नॉट अलाउड टू चेंज देयर कैटेगरी, अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो वही आपका होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड प्रोविजन आपके पास प्रोविजन 2 ईयर्स का रखा जाएगा, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे प्रोविजन का मतलब ये नहीं होता कि आपको परफॉर्म करना है या फिर कुछ करना है, तो बस दे जस्ट टेल दैट। करियर सेक्शन में जाके हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन ऑफ द वेबसाइट आप देख सकते हैं। नो पब्लिकेशन एनी मीडिया देयरफॉर द कैंडिडेट रिक्वायर्स कीप अपडेटिंग देमसेल्फ इन द जॉब का सेक्शन में आपको उसका आरवीएनएल वेबसाइट हमेशा अपडेट करता रहेगा। एज लिमिट यहाँ पे मेंशन की गई 48 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी गई। एक्सपीरियंस आपके पास क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई। तो नोटिफिकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट जो आ जाता है एनेक्सर 2 है, जहाँ पे आपको फिलअप करना है नेम ऑफ द पोस्ट। यहाँ पे रीसेंट साइज का फोटोग्राफ आपको सिलेक्ट करना, स्टिक करना है यहाँ पे विथ क्रॉस सिग्नेचर ऑन इट। नेम ऑफ कैंडिडेट ब्लॉक लेटर में होना चाहिए, फादर नेम ब्लॉक लेटर में होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपका इस ब्लॉक्स में आपको देना है, डेट मंथ एंड ईयर। एज ऑफ एज यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको रिटर्न करना है। मेल सेक्स फीमेल यहाँ पे आपको एंटर करना है। आधार नंबर कम्युनिटी कम्युनिटी यहाँ पे मेंशन करनी है। फिजिकली हैंडीकैप हो या फिर ईडब्ल्यूएस ओबीसी हो, यहाँ पे आपको रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, पर्सनल मार्क्स, आइडेंटिफिकेशन, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन विद स्टेट एंड पिन कोड, परमानेंट एड्रेस आपको मेंशन करना है। लैंडलाइन टेलीफोन मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है और सिग्नेचर कर देना है कैंडिडेट का। और आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट बैंक नेम यहाँ पे मेंशन करना है। जो एप्लीकेशन फीस आप पे करेंगे उसका यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप उसका आपको डालना है। मार्क्स एग्जाम मार्क्स यहाँ पे पास्ट कौन से साल में आपने किया है वो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। लेटेस्ट यहाँ पे होना चाहिए, उसके बाद ओल्डर यहाँ पे दिखाना चाहिए। बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी ईयर ऑफ पासिंग, डिविजन आपको क्या मिला, परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या मिला, यहाँ पे आपको मेंशन करना है। यहाँ पे उसके बाद अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम किया तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पीयूसी गवर्नमेंट, यहाँ पे डेजिग्नेशन क्या था, आपका पे ग्रेड क्या था, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, रेगुलर फॉर्म टू फॉर्म यहाँ पे मेंशन करना है। नेचर ऑफ वर्क डन डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देनी है। डिक्लेरेशन यहाँ पे है, आपको उसको सिग्नेचर करके प्लेस कर देना है। चेकलिस्ट यहाँ पे एनेक्सर 2 में चेकलिस्ट ऑफ द कैंडिडेट पैरामीटर आपका नेम होना चाहिए, पोस्ट नेम, फोर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यस एंड नो आपके पास, डेट ऑफ बर्थ। तो जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन लेके जाना है फॉर्म में चेकलिस्ट मेंशन किया है, इसके अकॉर्डिंगली आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, तभी आपका एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट होगा और यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो आप पोस्ट कुरियर करेंगे उसके साथ ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास अटैच करके आपको सेंड करना है विथ ऑल दिस डिटेल्स। तो साथियों यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों में। एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।